हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट से मोटी रकम कमाने के लिए ज़रूरी है फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए। आज जिस सेक्टर या इंडस्ट्री में आप ग्रोथ देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ साल में वो डाउन हो जाए, और जिस सेक्टर को आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं वो कमाल कर जाए। यानी मार्केट में विनर वही है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, फ्यूचर में उसकी डिमांड निकल के आए। वैसे तो किसी भी इंसान का फ्यूचर प्रिडिक्शन 100% सही नहीं हो सकता है, बट काफ़ी हद तक अगर हम फ्यूचर की सोच रखते हैं कि फ्यूचर में क्या आ रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, तो हम सही कर सकते हैं। और ऐसे ही 3 सेक्टर उठाए हैं हमने जहां पर हमें ग्रोथ दिखती है और वहां पर 10-10 गुना ग्रोथ देखी जा सकती है। और उस सेक्टर से जुड़े टॉप स्टॉक भी बताएंगे ताकि आपको स्टॉक ढूंढने कहीं जाना ना पड़े। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। इस लिस्ट में हमारा पहला सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इस सेक्टर में के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, मैंने भी इस पर काफ़ी वीडियो बनाई है, एक अलग प्लेलिस्ट ही कर दी आप लोगों की आसानी के लिए, जिससे आप खुद के बॉस बन सकें, खुद के मालिक बन सकें, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा आगे की खबर, लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, तभी तो मज़ा आएगा। देखिए, अभी भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। उम्मीद है 2030 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो सोचो अगर तीसरे नंबर पे आई तो डिमांड कितनी भर भर के आएगी। अब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टडी कहती है कि भारत की ईवी मार्केट है ना 2030 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो जाएगी। यहाँ पर एक और रिपोर्ट कहती है कि जो ईवी मार्केट 2026 तक है 36% CAGR की रफ्तार से ग्रोथ करेगा। तो जैसा कि आपको पता है ईवी की सबसे बड़ा पार्ट उसकी बैटरी है, और इस सेक्टर में 30% CAGR की दर से सेम पीरियड में ग्रोथ देगा। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी ऐसी है, क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज के डेट में बात करें तो भारत में 7.96 लाख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। 380 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर आज की डेट में तरह तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं। सरकार ने 25 से ज़्यादा स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसीज़ बना दी है, जिससे ये प्रूफ है कि सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने से चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ेगी। आज की डेट में 1800 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2020 के बीच 133% की दर से ईवी इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है। गवर्नमेंट की फेम 1 फेम 2 स्कीम के तहत अब तक कुल 19+1.5 m किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा चुका है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हर तरीके से फायदेमंद है। क्लाइमेट चेंज इशू को भी बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकेगा। तो ये था आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए काफ़ी कि भैया अगर ईवी नहीं लिए हैं तो बहुत पीछे हैं। आज का आज आपके पोर्टफोलियो में ईवी होना चाहिए। वहां पर पहला स्टॉक आता है टाटा मोटर। इलेक्ट्रिक कार बनाने पर काम कर रहा है। 2 सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च किए जा चुके हैं, 10 मॉडल और 2025 तक आएंगे। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कंपनी लीड कर रही है। टाटा पावर का सपोर्ट मिल रहा है। वहां पर इनके फाइनेंशियल को अगर आप देखोगे तो नेट इनकम 2020 में लॉस कम हुआ और 2021 में अगेन लॉस आया। सेमीकंडक्टर इशू, वरना लॉस में चलती हुई कंपनी और लॉस को कम कर सकती थी। वहाँ पर जो इनका फ्री कैश फ्लो है वो 2021 में पॉजिटिव में आया है। वहीं पर दूसरा टाटा पावर हर तरीके से फ्यूचर इंडस्ट्री पे काम कर रही है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सोलर सिस्टम हो, और ये तीनों ही भविष्य की कहानी। और तीनों के भविष्य की कहानी पर जब टाटा पावर काम कर रही है तो वहाँ पर इसका ग्रोथ होना नेचुरल है। जहाँ पर ये लोग चार्जिंग स्टेशन सेटअप में लगे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, होम हो, अपार्टमेंट हो, हर तरीके से लगे हैं। और इसकी भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई है। वहाँ पर नेट इनकम आप देखिए इनका 2020-2021 ऑलमोस्ट सेम है। 2019 के बाद इम्पैक्ट ऑफकोर्स ड्यू टू कोविड आया था। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है।
अब आते हैं बैटरी में। अमाराजा बैटरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है बैटरी, और ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी अच्छी बैटरी नहीं बना सकती जो जल्दी चार्ज हो, ज़्यादा दूरी तय कर सके। अमराजा बैटरी इसी पर काम कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए अच्छी से अच्छी लिथियम आयन बैटरी बनाया जा सके। ईवी बैटरी सेगमेंट में इस कंपनी को लीडर माना जा रहा है कि ये जल्दी से जल्दी कुछ बेहतर लेकर आएंगी। वहाँ पर अगर आप इनका नेट इनकम देखोगे तो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। 2021 में थोड़ा सा डीप आया था। इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है, लेकिन 2021 में अगेन डाउन है। एक्साइड में बात करें तो लिथियम आयन बैटरी पर काम कर रहे हैं, अमराजा बैटरी की तरह ही हैं। दोनों में फुल नेक टू नेक कंपटीशन है। अगर आप इनका नेट इनकम देखो तो 2021 में रिकवरी है, फ्री कैश फ्लो इनके पास है। अब ये था पहला सेगमेंट जहां पे हमने ईवी को कवर किया। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो। आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैसे काम कर रही है, क्यों भविष्य है, क्या ग्रोथ है। लेकिन अब इसमें हम कुछ लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। लेटेस्ट अपडेट, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने के मामले में इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। विंड एनर्जी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री। इस सेगमेंट में ग्रोथ के मामले में हमारा देश दुनिया के टॉप 3 देश में आता है मेरे दोस्त। सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में है। देश में अभी तक 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है। गवर्नमेंट का गोल है 2022 तक इसे बढ़ाकर 1.7 लाख मेगावाट कर दिया जाए, जिसमें विंड पावर 60,000 मेगावाट, सोलर पावर इंक्लूडिंग रूफटॉप 1 लाख मेगावाट, बायोमास पावर से 10,000 मेगावाट। कई तरह की कहानी। वहाँ पर 5,000 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो की भी भागीदारी होगी। तो भारत ने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसका लगभग 39% नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्स से आता है, और गवर्नमेंट का प्लान है 2022 तक इसे 40% कर दिया जाए। 31 मई 2021 तक कुल 643.66 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जोड़ा गया है, जिससे आरी कैपेसिटी 95.66 गीगावाट हो गई है। इसमें 41.09 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, 39.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी, 10.34 गीगावाट बायो पावर, 4.79 गीगावाट शामिल है। जिसमें 7 सालों में इस इंडस्ट्री में लगभग $70 बिलियन का इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये था इस इंडस्ट्री का मोटा मोटा ओवरव्यू, जिससे आप समझ सकें कि भाई क्यों है यहाँ पर लोगों का दीवानापन, और उस दीवानेपन में कुछ अच्छे स्टॉक। कौन? JSW एनर्जी। JSW ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी जो इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी ट्रेडिंग, माइनिंग, पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट में काम करती है। वहाँ पर इनके अगर नेट इनकम की बात करें तो लगातार इंक्रीज में था, 2021 में डीप आया है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है बोरोसिल का, जिसके बारे में अगेन बोरोसिल से मैंने दोस्ती करा रखी है। अगर आप इनके नेट इनकम को देखोगे तो अगेन नेट इनकम इनका इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद बात करते हैं टाटा पावर। तो टाटा पावर ऑलरेडी हमने ईवी में कवर कर लिया है, तो इसलिए टाटा पावर की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की। तो अगेन इसका नेट इनकम 2021 में ज़बरदस्त उछाल में आया है। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे सेक्टर की। गेस कर सकते हैं तीसरा धमाका सेक्टर कौन है? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर अगेन हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एआई के फ्यूचर प्रेजेंट को डिटेल डिस्कस किया है। क्योंकि हर एक इंसान एआई से कहीं ना कहीं बंधा है, जुड़ा है, आपको महसूस ना होता हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एआई घुस चुका है, कंपनियों ने घुसा दिया है। कैसे, क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसको समझते हैं, जिससे आपको अगेन एहसास होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एआई नहीं है तो आप एक बहुत ही गलती कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को अगर कोई सेगमेंट नेक्स्ट जनरेशन में मूव करा सकता है तो वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के कुल आईटी सेक्टर में आज एआई मार्केट लगभग 41% कवर करता है। चीज़ों को आसान बनाने, उन्हें ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। उम्मीद है आने वाले 10 से 15 सालों में डेवलप्ड कंट्री में 30% नई जॉब एआई फील्ड से जनरेट होगी। जी हाँ, 30%। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर
कई धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण कंपनियों को यहाँ पर बिजनेस करने में काफ़ी कठिनाई होती है। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने कस्टमर को बताने के लिए तरह तरह की लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा कारण है भारत में एआई के ग्रोथ का। गवर्नमेंट भी इस पर इसलिए जोर दे रही है क्योंकि जब भी कोई स्कीम या नोटिस जारी करनी होती है तो उसे हर राज्य, हर एरिया के हिसाब से उस स्कीम, उस नोटिस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और इसलिए सरकार ने एआई, आईओटी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स के फील्ड में अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाई है। लेकिन भारत में एआई मार्केट की डेवलप हो इतना आसान नहीं है। भारत में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत ही कम संख्या में रिसर्च और इंजीनियर हैं। इसकी वजह है देश में क्वालिटी आईटी इंस्टीट्यूशन का कम होना। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में स्किल्ड आईटी रिसर्च, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए, जिससे माना जा रहा है एआई इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा और 2025 तक 18.01% के सीजीआर की रफ्तार से यह इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। तो ये था एआई इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ्यूचर है। यहाँ पर पहला स्टॉक है बॉस, जिसका नेट इनकम 2020-2021 में गिरावट है। फ्री कैश फ्लो अगेन 2021 में गिरावट है। सेकंड स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, जिसके नेट इनकम में लगातार बढ़ोतरी है, फ्री कैश फ्लो लगातार इंक्रीज है। नेक्स्ट स्टॉक है साइन, जहां पे नेट इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है, इनका फ्री कैश फ्लो अगेन बढ़ा है। नेक्स्ट स्टॉक है एफएल इंडिया, जहां पे नेट इनकम में लगातार बढ़ोतरी है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है जेंसार, जिनका नेट इनकम में इंप्रूवमेंट है, फ्री कैश फ्लो बढ़ा है। तो इस स्टॉक में हमने आपको 3 सेक्टर बताए, उनके अच्छे स्टॉक बताए, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन स्टॉक की डिटेल एनालिसिस जो वीडियो मैंने बनाई है उससे खूब और अच्छे से करें, और ये जो 3 सेक्टर हैं इस पे पूरा फोकस करें, और कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर के तौर पर जो अच्छे शेयर हैं अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोशिश करें। कैसा लगा आपका नज़रिया, और आपके नज़र में कौन सा सेक्टर है जो भविष्य का सेक्टर है और मैंने छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।